जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज 14 मार्च को आपका एसएससी एचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है जो कि समाप्त हो गया। तो फर्स्ट शिफ्ट पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम नंबर प्रश्न मिल गए हैं। और हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 से आपका 3 प्रश्न आज के शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2022 से, वो पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अपने नाम किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 7 हो जाएगा। 7 मेडल में क्या क्या जीता था, तो भारत ने 1 स्वर्ण जीता था, 2 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम है जो कि किया था। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं कौन कौन से जो आपके व्यक्ति थे, खिलाड़ी थे, आपके मेडल जीते हैं। तो पहला तो नाम आपका नीरज चोपड़ा का याद जाता है जो कि आपका गोल्ड मेडल जीते हैं पुरुष के भाला फेंक में। ठीक है, तो पुरुष के भाला फेंक में स्वर्ण पदक आपके नीरज चोपड़ा जी जीते हैं। इसके अलावा मीरा चानू जी की बात करेंगे तो महिलाओं के 49 क्रिया भारोत्तोलन में रजत पदक आपके मीरा चानू जीते हैं। रवि कुमार दहिया की बात करेंगे तो पुरुष की 57 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में आपका रजत पदक कौन जीता है, तो आपका दोस्तों कौन जीता है, तो रवि कुमार दहिया जीता है। इसके अलावा पीवी सिंधु की बात करेंगे तो पीवी सिंधु दोस्तों महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक आपके पीवी सिंधु जी जीते हैं। लवलीना बोरगोहन की बात करेंगे तो महिलाओं की वेटर लिफ्ट मुक्केबाजी में कांस्य पदक लवलीना बोरगोहन जीते हैं। बजरंग पुनिया एक है पुरुष की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक। और आपका लास्ट है पुरुष की हॉकी टीम भी कांस्य पदक जीता है। ये दोस्तों आपका 7 पदक टोटल आपके भारत ने जीते थे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, असम का प्रसिद्ध फेस्टिवल कौन सा है। तो असम के प्रसिद्ध फेस्टिवल की बात करेंगे तो बिहू आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। रोंगाली बिहू और बिहाग बिहू असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। और बिहू असम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से है जो कि सभी असमियों के द्वारा बहुत त्याग में मस्ती के साथ मनाया जाता है, बिना उनके जाति धर्म विश्वास में भेद किए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीट प्रश्न आपका था असम का प्रसिद्ध फेस्टिवल के बारे में। तो दोस्तों अभी तक के शिफ्ट में जो आपके 12 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, सभी शिफ्टों का एक पीडीएफ बनाया गया है जो कि उसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेगा। आपको सैंपल चाहिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको सैंपल, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। अगर कोई लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, वहाँ पर जाकर आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपका पूरा सीएचएल का मिलेगा। जब तक आपका एग्जाम रहेगा तब तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा जाएगा। आपको एक लिंक दिया जाता है और पीडीएफ भी साथ दिया जाता है ताकि आने वाली शिफ्टों का जो पीडीएफ है आपको अप टू डेट होता रहे। तो जो लोग इच्छुक हैं आप लोग कमेंट व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था, घूमर जो नृत्य थे वो आपका किस राज्य से संबंधित है। तो घूमर दोस्तों आपको बता दें ये आपका राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है। ठीक है, तो आपका दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, लोक नृत्य आपका हो जाएगा घूमर का राजस्थान का। इसका जो विकास है भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए आपका किया था। बाद में बाकी राजस्थानियों के द्वारा बिरादरी ने इसे अपना लिया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों घूमर के अलावा और भी कोई स्टेट है जहाँ के आपके प्रसिद्ध नृत्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से नृत्य हैं, तो कुचिपुड़ी जो वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा विलासनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भावाकल्पम, वीर नाट्यम, दप्पू, तपेता, गुल्ली, लंबाडी, ढिमसा, कोलाट्टम और बट्टा बुमलू, ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इसमें आपको कौन कौन सा याद रखना है, तो कुचिपुड़ी याद रखना है। इसके अलावा एक आपका ये लंबाडी याद रखना है, ढिमसा याद रखना है, कोलाट्टम, ये बहुत आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए अगला है आपका असम का। तो असम का बिहू का तो आपको पूछा ही जा चुका है अभी। इसके अलावा बिछुआ, नट पूजा, महारास, कलीगोपाल, बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तबल, चोंगाली, केनो, झुमरा, होवन जाई, ये सब दोस्तों आपके असम के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा बिहार की बात करेंगे तो जाट जटिन, इसके अलावा बखो बखीन, इसके अलावा पनवरिया, सामा चकमा और विदेशिया, ये दोस्तों आपका बिहार का लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है क्या क्या, जाट जटिन और आपका विदेशिया, ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगला है दोस्तों गुजरात का आपका गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी और जुड़ियन। तो गरबा और डांडिया आपको गुजरात से याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का देख लेते हैं तो झोड़ा है, झाली है, जारही है, धामन है, छपेली है, आपको नाटी है, डांगी है, महासू, ये आपके हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, तो आपको इसमें से आपको नाट्य याद रखना है। एक अगला है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ से आपका गोरमारिया है, पंथी है, राउत नाच है, पंडवानी है, वेदमती है। इसके अलावा कपालिक है, भरथरी है, चरित्र है, चंदनी है। इसके अलावा अलकप, कम्र मुंडा, अग्नि, झूमर, जननी झूमर, मंदाना झूमर, पाइका, फगुआ, हंटा डांस, मुदारी डांस, सरहुल, बराओ, झिटका दंगा, डोमकच और घोड़ा नाच, ये सभी दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है। इसके अलावा मणिपुर के देख लेते हैं तो डोलचोलम, थांगटा,
लाई हरोबा, पुक चोलम, खम्बा, थेवी, रूपा नृत्य, रासलीला, कुबक, इसु, लूसा, ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र मणिपुर के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा अंतिम है आपका मध्य प्रदेश, तो जावरा मटकी, इसके अलावा आधा, खरानाच, फूलपत्ती, गिद्दा नृत्य, सेला लड़की, सेला भदोनी और माच, ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव कौन सा है, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है। ठीक है, तो गुजरात राज्य में दोस्तों मोढेरा जो आपका है, मोढेरा जो गांव है भारत का पहला गांव है। ठीक है, तो आपका मोढेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूरे दिन हर दिन सौर ऊर्जा संचालित होता है। इसकी लागत आपको बताएं तो 9.60 मिलियन डॉलर है। इसका भुगतान केंद्र सरकार और राज्य सरकार, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आप मोढेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक में भारत की ओर से तलवारबाजी में नेतृत्व करने वाली पहला खिलाड़ी कौन सी है, तो टोक्यो के तलवारबाजी में इवेंट में हिस्सा लेने वाली आपकी पहली भारतीय दोस्तों भवानी देवी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये दोस्तों आपके 8 बार की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था ओलंपिक से ही कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक में नहीं था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका क्रिकेट हो जाएगा। ओलंपिक में आपको बता दें क्रिकेट है जो कि शामिल नहीं है। इसके अलावा ओलंपिक खेल की बात करेंगे तो ये खेल है जो कि हर साल 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। 4 वर्ष की अवधि में हर 2 वर्ष में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों के बीच बारी बारी से होता है। इसके अलावा 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसे आमतौर पर टोक्यो ओलंपिक के रूप में जाना जाता है, जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया था। हॉकी था, बैडमिंटन था, तीरंदाजी था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेल है। कराटे, रोलर स्पोर्ट, आरोही, सर्फिंग, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल हाल ही में 2020 में जोड़े गए हैं। तो ये सब भी आपका खेल याद रखिएगा जो 2020 में जोड़े गए हैं। इसके अलावा बीजिंग 2022 का शीतकालीन ओलंपिक में मेजबानी करने वाला है। बीजिंग जो चीन में है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शीतकालीन की दोनों की मेजबानी करने वाला आपका पहला शहर बन जाएगा बीजिंग। इसके अलावा 1900 से ओलंपिक में जो क्रिकेट है जो कि खेला नहीं गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था माजुली द्वीप कौन से राज्य में है, तो माजुली दोस्तों असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित एक बड़ा नदी द्वीप है, तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। माजुली को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी, विशेषकर लोहित नदी की दिशा और क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इस द्वीप का निर्माण है, जो कि निर्माण के समय के साथ हुआ है। माजुली को असम की संस्कृति राजधानी भी कहा जाता है और माजुली जोरहाट जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मुख्य ए से अलग किया गया है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था बेस्ट टूरिज्म अवार्ड 2022 किससे दिया गया है, तो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड को दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेके पूछा गया था विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों जापानी के समाधान से लिया गया है, तो जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो अर्थ होता है कि विधायिका या संबंधित निकाय के द्वारा विधिवत बनाया गया कानून तभी मान्य है तब जब सही प्रक्रिया का पालन किया गया हो। इसके अलावा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश को अपनाकर संविधान ने कानून को निर्धारित करने के लिए विधायिका को अंतिम शब्द जो कि दिया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण कुछ उधारी है जो कि कहीं कहीं न से लिया गया है, तो एक है केंद्र का प्रबल संघ जो कि आपका कनाडा के संविधान से, संसद संसाधनों की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से, प्रस्तावना आपका यूएस से, प्रस्तावना की भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा डीपीएसपी आयरलैंड, मौलिक कर्तव्य रूस तत्कालीन यूएसएसआर से लिया गया है, राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड से लिया गया है, आपातकाल आपका जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कनौज का युद्ध है जो कि किसके किसके मध्य में हुआ था, तो मुगल बादशाह हुमायूं और सुर समाज के संस्थापक शेरशाह के मध्य में कनौज का भीषण युद्ध हुआ था। पूछा गया था कि कब हुआ था, 1540 का राइट आंसर हो जाएगा। कनौज का युद्ध को बिलग्राम के उसके नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित करके हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू विच, तो आपको बता दें द प्राइस इलेक्ट्रिसिटी टू ऑफ डिमांड इज ऑर्डिनरी नेगेटिव बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स व्हेन प्राइस राइज ए डिस्क्राइब बाय द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आपका लॉ ऑफ डिमांड राइट आंसर हो जाएगा। टू रेयर क्लासेस ऑफ गुड्स विच हैव इलेक्ट्रिसिटी ग्रेटर देन ओ इफ द प्राइस आर विलेवन एंड गिवन गुड्स। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। देखिए मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार में स्टूडेंट थोड़ा कन्फ्यूजन थे, तो दोनों के बारे में डिस्कस कर देते हैं। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो 4A हो जाएगा। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो भाग 3 में है, ये दोनों को आप याद रखिएगा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51 में है। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से 35 में है। मौलिक कर्तव्य को आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था और जिस समय सब जोड़ा गया था उस समय मात्र 10 ही जोड़ा गया था।
इसके अलावा 11वां जो मौलिक कर्तव्य है आपका 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है, 6वां संविधान संशोधन। इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो शुरू से हमारे संविधान में आपका वर्णित है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को आपका रूस के संविधान से लिया गया है और आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था कुक्का आंदोलन है जो कि किसने चलाया था, तो कुक्का आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल ने किया था, तो आपका राइट आंसर भगत जवाहर मल हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था जड़त्व का नियम किससे संबंधित है, तो न्यूटन के पहले नियम को ही दोस्तों जड़त्व का नियम कहा जाता है। यह नियम बताता है कि यदि कोई वस्तु इस अवस्था में है तो ये तब तक ऐसे ही रहेगा जब तक कि इस पर किसी अन्य वस्तु के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। फिर यह नियम बताता है कि एक गतिमान वस्तु तब गतिमान रहेगी जब तक इस पर असंतुलित बल के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था MS 365 में न्यू डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, तो क्रिएट न्यू माइक्रोसॉफ्ट 365 फाइल, टू क्विकली क्रिएट न्यू ब्लैंक फाइल और ईमेल, प्रेस कंट्रोल प्लस ओपन द न्यू पेज। तो इसका राइट आंसर आपका कंट्रोल प्लस N हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है द सेवन सिंस ऑफ बीइंग मदर बुक का राइटर कौन है, तो ताहिरा कश्यप खुराना आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आयुष्मान खुराना के पत्नी है। तो ताहिरा कश्यप खुराना ने अपने जीवन के अनफिल्टर्ड हैरतगंज और संबंधित अनुभवों को सबसे स्पष्ट प्रफुल्लित करने वाले तरीके से प्रकट करते हुए अपनी नवीनतम पुस्तक द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर का अनावरण किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक है, तो द ईस्टर्न घाट रन्स फ्रॉम द नॉर्थर्न ओडिशा थ्रू आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु इन द साउथ पासिंग सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटक। They are eroded and cut through by the 4 major rivers in peninsular India known as the Godavari, Mahanandi and Krishna and Kaveri। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, जो कि आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, लेकिन सभी शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क लीजिएगा। मात्र 20 रुपये इसका शुल्क रखा गया है। इसमें आपका 12 शिफ्ट में पूछे गए 280 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से सजाया गया है। PDF आपको 22 मार्च तक मिलेगा, यानी कि CHL का एग्जाम जब तक यानी कि 21 मार्च तक आपका शायद है, तो 21 मार्च तक आपको PDF मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।